हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है अमेजॉन की तरफ से। अमेजॉन हायरिंग कर रहा है डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए एज वर्क फ्रॉम होम जॉब। ठीक है, सो ये हायरिंग हो रही है जीटी सॉल्यूशंस की तरफ से। जीटी सॉल्यूशंस क्या है? ये कंसल्टेंसी है जो कि अदर कंपनीज को आईटी सर्विस और कंसल्टेंसी की सर्विस जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए कंसल्टेंसी का काम करती है। ठीक है, सो चलिए इसमें देख लेते हैं बाकी की डिटेल्स। क्या इसका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सैलरी कितनी रहेगी। ठीक है, सो ये रिमोट जॉब है, फुल टाइम जॉब है। ठीक है, सैलरी रेंज की बात की जाए तो 18,000 टू 21,000 पर मंथ आपकी रहने वाली है। ठीक है, अब चलिए इसमें क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेते हैं कि क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स है और आपका क्या वर्क रहने वाला है। ठीक है, सी रिक्वायरमेंट्स की यदि बात किया जाए, हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, एडिशनल एजुकेशन इन डेटा मैनेजमेंट और रिलेटेड फील्ड इज अ प्लस। तो देखिए, मिनिमम अगर आपके पास हाई स्कूल पास हो आप अगर, या आपके पास कोई हाई स्कूल के इक्विवेलेंट डिप्लोमा है, ठीक है, जैसे लोग आईटीआई वगैरह किए रहते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अगर आपके पास कुछ अलग से एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है या एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा, प्रेफरेंस आपको मिल सकती है, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आप हाई स्कूल पास हो या उसके इक्विवेलेंट पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्रूवन एक्सपीरियंस इन डेटा एंट्री और सिमिलर रोल्स प्रेफरेबली इन अ फास्ट पेस इन्वायरमेंट। तो देखिए, प्रूवन एक्सपीरियंस इन डेटा एंट्री और सिमिलर रोल्स, तो मतलब आपने डेटा एंट्री का वर्क किया हो। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे इन्होंने नहीं कह रहा कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी कंपनी का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस आपको डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप कह दो कि हाँ, मैंने खुद एज फ्रीलांस किया है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने प्रेफरेंस दे रखी है कि फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट में किया है, मतलब किसी बड़ी कंपनी है, बड़ा डेटा एंट्री का वर्क किया है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगी। बट यहाँ पे फिलहाल इन्होंने दे रखा है कि आपके पास प्रूवन एक्सपीरियंस इन डेटा एंट्री और सिमिलर लोड होना चाहिए। ठीक है, अब जाते हैं एक्सेलेंट टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी विद स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल। तो देखिए, डेटा एंट्री का काम है तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेट टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, और मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पास बहुत अच्छी स्पीड नहीं है ना तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर दो, बिकॉज स्पीड जो है ना, करते करते आपकी, आप करोगे 3-4 दिन में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी अगर टाइपिंग करते आ रहे हो, ठीक है, मतलब आज की डेट में तो सभी कुछ ना कुछ तो टाइपिंग करते ही रहते हैं। अगर आपने टाइपिंग में वर्क किया है तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं उतनी हैबिट है तो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बिकॉज़ जब आप एंट्री करना शुरू करोगे ना तो धीरे-धीरे से आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है? प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट्स, एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स एंड अदर डेटा मैनेजमेंट टूल्स। तो बहुत ही ईज़ी-ईज़ी चीज़ें हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट्स, कोई टफ़ काम नहीं है। ठीक है? और आप खुद इस पे, अगर आपने डेटा एंट्री पे वर्क किया है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। नहीं भी किया है ना तो एक बार ओपन करके सारे चेकआउट कर लो, खुद से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। और जितने दिन में रिजल्ट वगैरह आता है, जितने दिन में प्रोसेस होता है, उतने दिन में आपका वो अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है? Strong analytical and problem solving skills, ability to prioritize tasks, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously। तो देखिए, प्रोजेक्ट्स जब आपका सिलेक्शन, आपको प्रोजेक्ट्स काफ़ी मिलेंगे और आपको अ, मतलब उसको टाइमली कंप्लीट करते रहना। जैसे भी आपको मिला, 1 दिन के ड्यूरेशन के लिए कंप्लीट करना है, 2 दिन में कंप्लीट करना है, उतने दिन में आपको कंप्लीट करना होगा। एक्यूरेट भी होना चाहिए और टाइमली भी होना चाहिए। ठीक है? Good communication and interpersonal skill, familiarity with Amazon's product, services and system is एडवांटेज। तो देखिए, अमेज़ॉन के बारे में कौन नहीं जानता कि वो कैसे-कैसे प्रोडक्ट सेल करता है, कैसी-कैसी सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है? सो अमेज़ॉन को थोड़ा-सा आप वैसे तो नॉलेज होगी ही, अगर आप बाकी भी देखना चाहोगे क्या सर्विस और क्या प्रोडक्ट्स वो को वो सेल करता है या किस तरह से वो बेनिफिशियल है, क्या-क्या काम होते हैं अमेज़ॉन के ज़रिए, वो सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि अमेज़ॉन बहुत तरह के काम करता है। ठीक है? बहुत, सिर्फ़ वो, उसका सिर्फ़ ई कॉमर्शियल ही काम नहीं है, मतलब कि सिर्फ़ प्रोडक्ट्स की सेल का ही काम नहीं करता, बल्कि और भी कुछ एक्स्ट्रा भी काम करता है। जैसे कि एफ़िलिएट मार्केटिंग का भी काम होता है उसके ज़रिए, और मतलब वो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया। बुक राइटिंग का भी होता है। ठीक है? और भी कुछ होते हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, सारी डिटेल्स उनको दे सकते हो। ठीक है? सो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या आपका यहाँ पे वर्क रहने वाला है और क्या
रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगी हुई है। अब मैं आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। डेटा एंट्री, एक्यूरेटली इनपुट एंड अपडेट डेटा इन अमेज़ॉन्स डेटाबेसेस, स्प्रेडशीट्स एंड अदर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स। दिस में इंक्लूड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कस्टमर डिटेल्स, सेल्स फिगर्स, इन्वेंटरी डेटा एंड मोर। तो बहुत ही अच्छा काम है, ठीक है। प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको डालनी है या कस्टमर की डिटेल्स आपको फीड करनी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वर्क है, ठीक है। Quality assurance, conduct regular checks to ensure data accuracy, completeness, and consistency. Identify and rectify any errors or discrepancies promptly. तो कुछ भी गलतियाँ होती हैं, एरर्स होती हैं, उसको आपको सॉर्ट आउट करना है, उसको चेकआउट करना है और साथ में एंट्री भी करनी है, ठीक है। Data verification, verify data entered by other team members or external sources external sources for accuracy and completeness across cross reference information to ensure consistency and reliability। तो देखिए आपको एंट्री तो करनी है, और जो ऑलरेडी जो फेड डेटा है, ठीक है, सपोज कि वो कस्टमर नहीं फेड कर रखे हैं या और भी एम्प्लॉयज़ ने उसको फ़ीड कर रखा है, आपके जूनियर ने कंप्लीट ने कर रखा है, तो उसको भी आपको चेकआउट करना है। कहीं कुछ गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स है, उसको भी आपको सॉर्ट आउट करना है और उसको एक्यूरेटली फ़ीड करना है, ठीक है। डेटा मेंटेनेंस, ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल फाइल्स। सो फिजिकल फाइल्स कैसे आप कर सकते हो, हालांकि वो आपको वो खुद ही बताएंगे, बिकॉज फिजिकल फाइल्स तभी आप कर सकते हो जब आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, वरना तो आप इलेक्ट्रॉनिक ही कर पाओगे या वर्चुअल फाइल्स जो होती है, ठीक है। ओके, कंटेनिंग डेटा रिकॉर्ड्स बताते हैं, क्रिएट बैकअप्स एंड इंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो बैकअप का बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज आपसे कोई भी डेटा मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि देखिए अमेज़ॉन क्या करता है, अपना सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो उनका अलग सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें आपको कहाँ सेव करना है, कैसे सेव करना है, ज़िप फ़ोल्डर में सेव करना है, कैसे सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, वो खुद आपको बताएँगे, ठीक है। रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, जनरेट रिपोर्ट्स एंड समरीज़ बेस्ड ऑन द एंटायर डेटा, provide insights and recommendation based on trends or uh, anomalies observed in the data। तो देखिए डेटा आपको चेकआउट करना है, उसको समराइज करके क्या एक्चुअली उसका वो है, जैसे आप प्रेसाइज करते हो किसी चीज़ को, तो वो भी आपको मे बी करना पड़े कि पूरा जो डेटा बहुत ज़्यादा बल्क में है, तो उसको भी आप प्रेसाइज करके बताओ कि एक्चुअली क्या मैटर है, क्या, ठीक है, वो आपको बताएँगे। हालाँकि सारा काम आपका डेटा से रिलेटेड रहने वाला है, डेटा में ही आपको डूबना उतराना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कोलैबोरेशन, coordinate with various teams with Amazon such as sales, inventory management, customer support and marketing to gather and exchange relevant data, foster effective communication and teamwork। तो देखिए जो भी टीम के वर्क हैं, जो भी इनके जो बैक ऑफिस की जो टीम है, ठीक है, जो भी फ्रंट ऑफिस की जो टीम है, उसका जो भी डेटा से रिलेटेड वर्क है वो आपको उनके साथ मिलके काम करना है, प्रोसेस करना है, ठीक है। Process improvement, continuously seek opportunities to enhance data entry processes, streamline workflow and increase efficiency, प्रोवाइड सजेशंस फॉर ऑटोमेशन और सिस्टम इम्प्रूवमेंट। तो अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि यहाँ पे गलतियाँ हैं जिसकी वजह से डेटा एरर्स ज़्यादा हो रहे हैं या कुछ किसी स्टेज पर ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं, वो ठीक से डेटा फीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आप इंडिकेट कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कि कहाँ पे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। सो ओवरऑल वर्क सिंपल सा है, कुछ भी बड़ा वर्क नहीं, बहुत सिंपल सा वर्क है, बड़ी कंपनी है और सैलरी आपकी बस ठीक-ठाक है। और चूँकि यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस की बात नहीं कह रखी, हाँ, इन्होंने ये कह रखा है कि प्रूवन एक्सपीरियंस इन डेटा एंट्री, मतलब डेटा एंट्री का आपको अनुभव होना चाहिए, और ऐसा कुछ 1 साल 2 साल नहीं कह रखा है। करने वाले 1 महीने भी करते हैं तो वो परफेक्ट हो जाते हैं, नहीं जो करने वाले होते हैं वो कुछ-कुछ जॉब में 10 साल पड़े रहते हैं, लेकिन उनको अगर पूछा जाए तो उन्हें कुछ भी नहीं आता है, वो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के बल पे ही टिके रहते हैं। सो डज़न्ट मैटर कि आपने कितने साल वर्क किया है, कहाँ किया है, ठीक है? आपकी एक्यूरेसी आप पर डिपेंड करती है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस के साल नहीं दे रखे हैं कि 1 साल 4 साल। हाँ,
आपका प्रूवन एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब प्रूव्ड हो कि हाँ आपको डेटा एंट्री आती है और एक्यूरेटली आप डेटा एंट्री कर सकते हो, दैट इज़ इट। सो सैलरी ठीक-ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, 21,000 तक है, 18 टू 21,000 और एज़ रिमोट जॉब और जिस तरह से सिंपल वर्क है, कोई बुरी नहीं है और अमेज़न अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।